हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल हाउ टू लर्न इंग्लिश। आज के इस टॉपिक पे हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का नया लेक्चर कर रहे हैं जो हमारे पास चेंज इन प्रोनाउन के रूल से रिलेटेड है। अगर डायरेक्ट नरेशन का कोई सेंटेंस हमारे पास डायरेक्ट स्पीच में होगा, तो जब हम इसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो हमने प्रोनाउन को किस तरह से चेंज करना है। तो उसके लिए रूल्स हमारे पास ये हैं कि इफ देयर इज फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन इन द रिपोर्टेड स्पीच। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन कौन कौन से हैं, आप लोग साथ साथ ये भी जहन में याद रखो कि आई और वी हमारे पास फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है। तो अगर हमारे पास रिपोर्टेड स्पीच जो इन्वर्टेड कामास के अंदर है, इसको हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। अगर हमारे पास रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आएगा तो फिर हमने क्या करना है, देन वी विल चेंज इट टू द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग स्पीच। फिर फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन को हमने किस चीज में चेंज करना है, उसको हमने रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट में चेंज करना है। ये हमारे पास फर्स्ट रूल हो गया। एंड इफ देयर इज अ सेकंड पर्सन प्रोनाउन इन द रिपोर्टेड स्पीच, देन वी विल चेंज इट टू द ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग स्पीच। अगर हमारे पास सेकंड पर्सन प्रोनाउन होगा, सेकंड पर्सन प्रोनाउन कौन सा है, यू। अगर हमारे पास सेकंड पर्सन प्रोनाउन होगा तो फिर इसको हमने रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट में चेंज करना है। थर्ड रूल हमारे पास ये है कि इफ देयर इज अ थर्ड पर्सन प्रोनाउन इनसाइड द इन्वर्टेड कामास, देन वी विल नेवर चेंज इट। इसको हम चेंज कभी भी नहीं करेंगे। अगर हमारे पास रिपोर्टेड स्पीच में थर्ड पर्सन प्रोनाउन आ जाए, ख्वाह वो हमारे पास सब्जेक्टिव केस में हो, पोजेसिव केस में हो या ऑब्जेक्टिव केस में हो, उसको हम चेंज नहीं करेंगे। इस ओ इन वाले फार्मूले को आप लोग देख लें। इस ओ इन वाले फार्मूले के मुताबिक जो हमारे पास फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होगा, यहाँ पर हमने फर्स्ट लिखा हुआ है, इसको हम रिपोर्टिंग स्पीच जो कामों से बाहर स्पीच है इसके सब्जेक्ट में चेंज करते हैं। ओ हमारे पास अगर सेकंड पर्सन प्रोनाउन होगा तो फिर उसको हमने रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट में चेंज करना है यहाँ पर। और अगर थर्ड पर्सन प्रोनाउन होगा तो इनसे हमारा मतलब होता है नो चेंज, तो फिर उसको हम चेंज नहीं करते। फर्स्ट एग्जाम्पल को देख लीजिएगा। ही सेड आई प्ले फुटबॉल। डिमोन्स्ट्रेशन के लिए ये मैंने आसान जुमले लिखे हुए हैं। इसमें टेंस भी चेंज होता है, प्रोनाउन भी चेंज होगा, लेकिन टेंस कैसे चेंज होता है वो आगे जाके हम वीडियोस लेक्चर में पढ़ेंगे कि किस तरह से हमारे पास कोई टेंस एक डायरेक्ट नरेशन का इनडायरेक्ट में चेंज होता है। तो ही सेड आई प्ले फुटबॉल, इसका हमने इनडायरेक्ट नरेशन में क्या लिखा हुआ है कि ही टोल्ड, कामों की जगह पर हमने इन्वर्टेड कामास की जगह पर हमने कंजंक्शन दैट लगा लिया है जब हम इसको इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं। अब यहाँ पर आई आया हुआ है और आई के बारे में हमने पढ़ा है कि हमारे पास फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है। रूल में हमने पढ़ लिया है कि जब हमारे पास रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होगा तो इसको हम रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट में चेंज करते हैं। तो आई की जगह पर यहाँ पर ही आ जाएगा। प्रेजेंट सिंपल टेंस है, इसको हम पास्ट सिंपल में चेंज कर देंगे। तो ही सेड दैट, तो ही टोल्ड दैट ही प्लेड फुटबॉल। इस तरह से आप लोग का पहला सेंटेंस चेंज हो जाएगा। सेकंड सेंटेंस को देख लीजिएगा। इसमें है कि ही सेड यू आर गोइंग। तो इसको जब हम चेंज करेंगे, रूल जितने भी हमने पढ़े थे उसमें ऑलमोस्ट ये कवर हो जाएगा। ही टोल्ड, ही सेड की जगह पर आ जाएगा और जो हमारे पास इन्वर्टेड कामास होंगे इनकी जगह पर कंजंक्शन दैट आ जाएगा। जो आपके पास अब सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, इसमें जो कंफ्यूजन है वो आपकी क्लियर हो जाएगी। सेकंड पर्सन प्रोनाउन के रूल्स के मुताबिक हमने पढ़ा था कि इसको हम रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट में चेंज करेंगे। और सेकंड पर्सन प्रोनाउन कौन सा है, यू हमारे पास सेकंड पर्सन प्रोनाउन है। तो यहाँ पर अब यू आया हुआ है, ये सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, इसको हम रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट में चेंज करेंगे, लेकिन ऑब्जेक्ट तो है ही नहीं। अब इसके साथ हम क्या करें, तो भाई आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना है। जब भी आप लोग के पास इस तरह का केस आए तो फिर आप लोगों ने अपने आप को कंसिडर करना है जैसे उस बंदे ने ये बात आपसे कही हो। तो जब यहाँ पर मी आएगा तो मी ऑब्जेक्टिव केस में आया हुआ है और इसका हमने यू चूंकि यहाँ पर रिपोर्टेड स्पीच में सब्जेक्टिव केस में है, तो आप लोगों ने मी का भी सब्जेक्टिव केस लगाना है। जो हमारे पास आई है और प्रेजेंट कंटिन्यूस है, ये पास्ट कंटिन्यूस में चेंज हो जाएगा। आई वॉज गोइंग। सेंटेंस आप लोग के पास कुछ इस तरह से हो जाएगा कि ही टोल्ड दैट आई वॉज गोइंग। आगे एग्जाम्पल्स को देखें। अच्छा, अब थर्ड पर्सन प्रोनाउन के साथ क्या करना है। थर्ड पर्सन प्रोनाउन के लिए हमने रूल्स पढ़ा था कि जब हमारे पास रिपोर्टेड स्पीच यानी कि कामों के अंदर थर्ड पर्सन प्रोनाउन आ जाए तो फिर हम उसको चेंज नहीं करते। इस एग्जाम्पल्स में हमने डायरेक्ट नरेशन में लिखा हुआ है कि ही सेड टू मी,
ही इज प्लेइंग। हमने डायरेक्ट, जब हम इसको इनडायरेक्ट में लिखेंगे तो हम लिखेंगे कि ही टोल्ड दैट, और ही टोल्ड मी दैट भी आप लोग लिख सकते हैं, लेकिन अगर आप ही टोल्ड दैट लिखते हो तो भी सही है। अब यहाँ पर आप लोगों ने चेंज इन प्रोनाउन के हवाले से देखना है कि चेंज इन प्रोनाउन में हमने पढ़ा था कि अगर हमारे पास थर्ड पर्सन प्रोनाउन होगा तो यहाँ पर हमने इन लिखा हुआ है कि मतलब ये है कि थर्ड पर्सन प्रोनाउन को हम चेंज नहीं करेंगे। तो जब हम इसको चेंज नहीं करेंगे तो ये एज इट इज आ जाएगा, लेकिन इसके टेंस को हमने चेंज करना है। प्रेजेंट कंटिन्यूस से हम इसको पास्ट कंटिन्यूस में लिख लेंगे, वॉज प्लेइंग आ जाएगा। इस तरीके से आप लोग का ये पर्टिकुलर सेंटेंस इनडायरेक्ट में चेंज हो जाएगा। दूसरे एग्जाम्पल को देख लो, दे सेड दे ओपनड द विंडो। अब यहाँ पर हम जब इसको चेंज करेंगे तो दे सेड की जगह पर हमारे पास दे सेड और दे टोल्ड आ जाएगा। फिर इन्वर्टेड कामास की जगह पर हम कंजंक्शन दैट का यूज कर लेंगे। दे, चूंकि ये भी हमारे पास थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, आई और वी फर्स्ट पर्सन है, यू हमारे पास सेकंड पर्सन है, और बाकी के जितने भी प्रोनाउंस हैं इसको हमने थर्ड पर्सन कंसिडर करना है। तो दे हमारे पास थर्ड पर्सन प्रोनाउन है। रूल्स के मुताबिक हम थर्ड पर्सन प्रोनाउन को नो चेंज, यानी कि उसको हम चेंज नहीं करते। दे ओपनड द विंडो, ये भी प्रेजेंट सिंपल का है, ये पास्ट सिंपल में चला जाएगा। द विंडो। इस तरीके से आप लोग किसी भी डायरेक्ट नरेशन के प्रोनाउन को, जब आप लोगों ने उसे इनडायरेक्ट में चेंज करना है तो उसके प्रोनाउन को आप लोग चेंज कर सकते हैं। होपफुली आप लोग को ये टॉपिक समझ में आ चुका होगा। इससे रिलेटेड अगर आप लोग का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग हमें फेसबुक पेज हाउ टू लर्न इंग्लिश और हमारे यूट्यूब चैनल हाउ टू लर्न इंग्लिश को सब्सक्राइब करके विजिट करके उसके कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड